जिंदगी वो दरिया है जिसकी तेज लहरों में आदमी को बहना है। आने जाने वाले सब मौसमों में रहना है, मौसमों में रहना है। वक्त की अंधेरी पर आसमान ने जो लिखा तारना नगर चाहे फिर भी टल नहीं सकता। दूसरा कोई भी हो आदमी की किस्मत का रुख बदल नहीं सकता, साथ चल नहीं सकता। जिंदगी वो दरिया है, कहीं गुल खुशबू जुगनू, कहीं दिल सहरा बादल सरगम, कहीं सिला और कहीं पे है चट्टान इंसान, चट्टान चट्टान। चाचा करुणा आंटी गुजर गई। तेरे मुंह में खाक क्या बकवास कर रहा है? सिमरन बिटिया तुम ही कोशिश करो, वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। अल्लाह ताला का हुक्म है कि किसी की भी मौत का शोक 3 रोज से ज्यादा नहीं मनाना चाहिए। और आपको अल्लाह ताला का हुक्म मानना चाहिए। मेरी बिछाई हुई शतरंज के लिए मोहरे खुद चल कर आएंगे। देखना यह है कि मोहरा कितना फिट है। मैंने देख लिया सर, इस मोहरे का सही इस्तेमाल किया जाए तो अगली बाजी हम जीत सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने हमें बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। आप अगर हमारी मदद नहीं करते तो हम तो जेल जा सकते थे। तो है मिसेस भाटिया, आपको हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि आपके मिलियंस के चेक्स मेरे पास हैं जो आपने अपने सप्लायर्स को दिए। अगर आपके बैंक में पैसा नहीं, वो चेक्स मैंने उनसे वापस लेकर आपको अपने चेक्स दिए हैं जो कैश भी हो गए। ये तो आपकी मेहरबानी है। मैं किसी पर मेहरबानी नहीं करता मिसेस भाटिया, मैं सिर्फ सौदा करता हूं। आपके साथ भी सौदा करना चाहता हूं। कैसे सौदा? रिश्ते का सौदा। मैं कुछ समझी नहीं। आप सौदागर हैं और सौदे का मतलब नहीं समझती मिसेस भाटिया। रिश्ते का सौदा कैसे हो सकता है? हर चीज का सौदा हो सकता है अजय। ये दुनिया एक बाजार है, यहाँ कोई खरीदता है कोई बिकता है। ताकतवर खरीदता है और कमजोर बिकता है। मैंने आपको मिलियंस दिए हैं, मैं भी खरीदना चाहता हूं। क्या? आपका बेटा अजय। मिस्टर कमल, मैं कोई कमोडिटी नहीं हूं जिसे आप खरीदेंगे। घबराइए मत, मैं आपको अपना गुलाम बनाना नहीं चाहता हूं, मैं तो आपकी शादी कर देना चाहता हूं। देखिए, आपकी हर बात मुझे हैरत में डाल रही है। हैरत की बजाय आपको खुशी होगी जब मैं आपको यह बताऊंगा कि जिस लड़की के साथ मैं अजय की शादी कर देना चाहता हूं वो बिजनेस टाइकून शमशेर राज की इकलौती बेटी सिमरन है। क्या? लेकिन आप ऐसा क्यों चाहते हैं? आपको इस रिश्ते पर कोई एतराज है? नहीं, हमें कोई एतराज नहीं है। मेरा मतलब है कि कहाँ वो घराना और कहाँ हम, हमारा कोई जोड़ ही नहीं है। यही तो इंटरेस्टिंग बात है मिसेस भाटिया, ये रिश्ता बेजोड़ है। मैं समझा नहीं। वर्गीज आपको सब कुछ समझा। वर्गीज मेरा आदमी। चलिए खान साहब, सब्जी की खरीदारी हो गई। क्या बात है खान साहब, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ आप बहुत उदास से लग रहे हैं। फैसल का खत आया था, लिखा है वो दुबई नहीं आएगा। अरे आ जाता तो बहुत अच्छा रहता। हाँ, जब से अहमद मियां का इंतकाल हुए ना,
घर एकदम सूना सूना लगता है, दिल नहीं लगता है। ये आ जाता तो 4 दिन बाद बेटा रूबरू बैठ के बातें कर लेते। और फिर जिंदगी का भरोसा भी तो नहीं है ना बीवी, आज है कल नहीं। अरे नहीं खान साहब, ऐसी बात मत कीजिए। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। आप फैसल की खुशियां, उसकी बहारें देखने के लिए बरसों बरस जिए। चलो बीबी, आप इतना अच्छा बात मत किया करो। गुलखान को इन बातों का आदत पड़ जाएगा, और एक दिन जब आप मेरे घर का नौकरी छोड़ के जाएगी ना, तो ये आदत मेरे को बहुत महंगा पड़ेगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्या बोला? जी याद आया मुझे तो शमशाना के पास जाना है। चलो चलो, रुको रुको रुको। मैं तो चाहता हूं कि आप भी उस घर में जाया करो। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत नेक लोग हैं। वो गायत्री बहन है ना, वो आपसे मिलके बहुत खुश होगी। उसको भी बातें करने के लिए एक साथी मिल जाएगा, और आपका वक्त भी बहुत अच्छा गुजर जाएगा वहां पे। लेकिन खान साहब, वो लोग बहुत बड़े लोग हैं, क्या मेरा जाना उन्हें गवारा होगा? तुम्हारा सोचना बिल्कुल गलत है बीबी। वो लोग ऐसे नहीं है, बहुत नेक खानदान है, बहुत नेक खानदान है। वो इंसान का हैसियत उसका खुलूस देख के करती है, माली हालत देख के नहीं। और फिर शमशेरा की और मेरी दोस्ती आज की थोड़ी, 40 साल पुराना दोस्ती, 40 साल। लेकिन हमारा दोस्ती में कोई फर्क नहीं है। आज भी हमारा दोस्ती एकदम सफेद है, सफा है, उसमें कोई खलश नहीं है। हाँ। चलो चलो, बैठो बैठो बैठो। बहुत अच्छा। आप सुनाइए कैसा चल रहा है? बस बढ़िया है। Why don't you come to my office? Sure, I'll do that. But what is it for? अरे भाई, मैंने कुछ नए डिजाइन इजाद किए हैं। तुम देखना, फैशन की दुनिया में तहलका मचा देंगे हम लोग। तो फिर जरूर आएंगे। और अगर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे दिमाग में कोई अच्छे डिजाइन हैं, तो वो भी मुझे बताना। मैं उन्हें डेवलप करके कुछ नई चीज इजाद करूंगा। हेलो मिस्टर वर्गीस, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। हाउ आर यू? हेलो मिस्टर राज, हाउ आर यू? फाइन फाइन। इनसे मिलिए, यह है मिस्टर अजय भाटिया और यह है विशाल राज। मिस्टर भाटिया, हाउ आर यू? हेलो विशाल। मिस्टर अजय इज अ प्रॉमिसिंग यंग मैन। इनका गारमेंट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। गारमेंट बिजनेस तो काफी अच्छा चल रहा है आजकल। जी हाँ, सब फैशन हाउसेज की मेहरबानी है। एनीवे, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। I'll make a move. Oh, sure, sure. Very nice meeting you. Yes, same here. Bye, Varghese. See you. कमाल है मिस्टर वर्गीस, बिजनेस फील्ड में होते हुए भी मिस्टर अजय से कभी मुलाकात नहीं हुई। मिस्टर अजय हाल ही में दुबई आए हैं। अच्छा, तो पहले कहाँ थे? अमेरिका में MBA कर रहे थे। ओह, तो यहाँ का कारोबार कौन देखता था? मिसेस भाटिया। अच्छा, उनकी वाइफ? जी नहीं, मिसेस कामना भाटिया, उनकी माँ। उनकी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। अच्छा मिस्टर राज, अब चलना चाहिए। ओके, सी यू। हाय वर्गीस, विशाल बोल रहा हूँ। हाय भाई, आपका शुक्रिया अदा करने के लिए फोन किया। अरे किस बात पर? आपने हमें इतने अच्छे आदमी से जो मिलाया है, सच अजय बहुत ही अच्छा लड़का है। उस दिन के बाद हमारी कई मुलाकातें हुई। उसने मुझे घर पर इनवाइट भी किया है। बड़ा ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट लड़का है। चलो अच्छा हुआ, आपकी दोस्ती हो गई उनसे। मेरा हेलो कह देना। हाँ हाँ, जरूर कहूंगा। एंड थैंक्स वंस अगेन फॉर इंट्रोड्यूसिंग अजय टू मी। ओके, बाय। यस? मिसेस भाटिया, मैं विशाल राज हूँ, अजय का दोस्त। ओहो,
मिस्टर राज आइए आइए, अजय आपका काफी जिक्र कर रहा था। आइए प्लीज कम। थैंक यू। अजय है घर में? नहीं, वो किसी मीटिंग में बाहर गए हैं, बस आधे घंटे में आ जाएंगे। आप आइए तो सही, प्लीज कम इन। आइए, कम प्लीज सिट डाउन। तशरीफ रखिए। थैंक यू। बैठिए। क्या पीजिएगा? जी नहीं, नो फॉर्मेलिटीज प्लीज। ऐसे कैसे हो सकता है, आप पहली बार हमारे घर आए हैं। अरे हाँ, मुझे याद आया, मैंने इंडिया से फालसे का शरबत मंगवाया है। वो पी के देखिए। नहीं नहीं, नो थैंक्स। आपको इंडियन चीजों का शौक है? जी हाँ, जन्मभूमि इंसान से कभी नहीं छूटती। वाह, क्या बात कही आपने। मेरे बाबूजी आपकी बातें सुनकर बहुत खुश होंगे। 40 साल से दुबई में हैं, लेकिन वतन की मिट्टी से उनका संबंध आज तक नहीं टूटा। अरे भाई, ये तो जन्म जन्म का बंधन होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। मिसेस भाटिया, आपसे बात करके मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं अपने बाबूजी से बात कर रहा हूँ। उन्होंने मेरी और मेरी बहन की परवरिश खालिस हिंदुस्तानी संस्कारों के साथ की है। अच्छा, कितनी बहन है आपकी? एक ही बहन है मेरी, सिमरन। शादी हो चुकी है उसकी? जी नहीं, हम लड़का ढूंढ रहे हैं उसके लिए। तो कोई लड़का मिला? अब तक तो नहीं मिला। मैं भी अजय के लिए कुछ ऐसी सुशील, पढ़ी लिखी, अच्छी लड़की ढूंढ रही हूँ। अरे वाह, कितना खूबसूरत इत्तेफाक है। अरे भाई, इत्तेफाकी तो रिश्ते बनाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। मुझे भी अजय बहुत पसंद है। मैं अपनी बहन के लिए अजय जैसा लड़का ही ढूंढ रहा हूँ। अरे, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं सिमरन से मिलने आपके घर आ सकती हूँ? नेक काम में देर नहीं किया करते मिसेस भाटिया। ठीक है, तो फिर मैं बहुत जल्द सिमरन से मिलने आऊंगी। लेकिन आप पहले अजय से तो पूछ लीजिए। अरे, उससे क्या पूछना, उसे मेरी पसंद पर पूरा भरोसा है और मेरी पसंद से वो वाकिफ है। आप किस सोच में डूब गए मिस्टर राज? मिसेस भाटिया, आप हमारे घर नेक इरादे से आ रही हैं। आप सिमरन से मिले इससे पहले आपको एक बात जानना बहुत जरूरी है। सिमरन की मंगनी एक जगह हुई थी, लेकिन वो टूट गई। कॉलेज के दिनों में उससे एक बेवकूफी हो गई थी। एक लड़के की झूठी मोहब्बत में वो इन्वॉल्व हो गई थी, लेकिन वो उसे भूल गई। और इसी बात पर उसके ससुराल वालों ने मंगनी तोड़ दी। ये तो आपका बड़कपन है जो आपने ये सब बातें मुझे बता दी है। मेरी नजरों में आपकी इज्जत और भी बढ़ गई है। ये जानने के बाद भी क्या आप... देखिए मिस्टर राज, मैं ऐसी बातों को इम्पोर्टेंस नहीं देती, और लड़कपन में बच्चों से छोटी मोटी गलतियां तो हो ही जाती है। मिसेस भाटिया, आपने तो मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। सच कहता हूँ, अगर अजय और सिमरन का रिश्ता हो जाए तो ये मेरी बहन की खुशनसीबी होगी। अरे भाई, ये तो हमारी भी खुशनसीबी होगी। ठीक है, तो मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। हमें आपके आने का इंतजार होगा। तुम्हें नहीं मालूम विशाल, तुम किस बला का इंतजार कर रहे हो। किस सोच में पड़ गए आप? बाबूजी, मैं सच कहता हूं, अजय जैसा लड़का और परिवार हमें नहीं मिल सकता। तुम सच कहते हो बेटे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सिमरन की सच्चाई जानने के बावजूद उन्होंने ये रिश्ता मंजूर किया है। इसमें उनका बड़ापन है, जाहिर है कि खानदानी लोग हैं। ये सब भगवान की कृपा है जी, उसे हम पर दया आ ही गई। वैसे मेरी बेटी में कोई खोट नहीं है, वो बहुत अच्छी बहू और पत्नी साबित होगी। तो फिर देर किस बात की है? जल्दी से रिश्ता पक्का कर लेते हैं और शादी की तारीख तय कर लेते हैं। रिश्ता पक्का कर सकते हैं, लेकिन ये शादी अभी नहीं होगी। नहीं। क्यों? करुणा को गुजरे अभी 3 महीने भी नहीं हुए। इतनी जल्दी इस घर में ये खुशी का नहीं। 1 साल तक ये शादी नहीं होगी। गुस्ताखी माफ हो बाबूजी, लेकिन मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। इस रिश्ते को टालना मुनासिब नहीं होगा। विशाल ठीक कहता है जी, अजय में कोई बुराई नहीं है, मगर हमने शादी में देर लगा दी तो हमारे दुश्मनों को बातें बनाने का मौका मिल जाएगा। मैं जानती हूँ जी,
करुणा का शोक पूरा होने से पहले इस घर में शहनाई नहीं बच सकती। लेकिन क्या करें, सिमरन की जिंदगी का सवाल है। और जो जिंदा नहीं रही वो सिमरन की सगी बुआ थी, सगी बुआ थी। अगर वो जिंदा होती तो वो इस रिश्ते से खुश होती, किसी रस्म को नहीं मानती। माँ ठीक ही तो कह रही है बाबूजी। अगर करुणा बुआ जिंदा होती तो वो भी यही चाहती कि सिमरन का रिश्ता जल्द से जल्द तय हो जाए। ठीक है, अजय और उसके माँ बाप को घर आने का निमंत्रण भेज दो। तैयारी बड़ी अच्छी है। शमशेर राज प्रभावित हो जाएगा, वो इनकार नहीं कर सकेगा। इनकार की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि हमारा प्लान परफेक्ट है और एग्जीक्यूशन भी बिल्कुल परफेक्ट है। गुड, लेकिन ये हमारा पहला कदम है। मंजिल बहुत दूर है और रास्ता बहुत कठिन। हर कदम हमें सोच समझ कर, यानी फूंक फूंक कर रखने की जरूरत है। समझ गए? समझ गया। ये लो, दे देना वहां पर। अरे मिठाई तो हम भी साथ ले जा रहे हैं। हजारों साल पुराना रिवाज है कि जंग से पहले दुश्मन को गले लगाते हैं। आज मैं अपने दुश्मन के साथ एक नए जंग का ऐलान करता हूं। मैं उसका मुंह मीठा करना चाहता हूं। लो, दे देना। जी। मुबारक हो शमशेर राज, बधाई। विशाल आपके बेटे की बहुत तारीफ करता है। सब भगवान जी की कृपा है भाई साहब। हमने सिमरन के बारे में जो कुछ सुना था इससे हमें बेहद खुशी हुई। तो आजकल के माहौल में पढ़ी लिखी सुशील लड़कियां ढूंढने पर भी नहीं मिलती है भाई साहब। वैसे आपने बच्ची की परवरिश बहुत अच्छी तरह से की है। शुक्रिया। बच्ची बहुत खूबसूरत है, जैसे हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। क्या अजय ठीक है ना? हाँ मम्मी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हाँ हाँ, बहुत प्यारी बच्ची है। आपको जो भी सिमरन से पूछना है पूछ सकती हैं। जी नहीं, हमें कुछ नहीं पूछना है। मेरी तजुर्बेकार आंखें जो देखना चाहती थी देख लिया। हमें सिमरन बहुत पसंद है। हमें भी अजय बहुत पसंद है। तो फिर मुंह मीठा कीजिए ना भाई साहब। आप पहले लीजिए। तो तुम भी लो। जरा आप इनका भी मुंह मीठा करवाइए। बस भाई साहब, अब सिमरन हमारी हो गई। अब अपनी बेटी को जल्दी से विदा कर दीजिए। आप भी दुबई में रहते हैं, हम भी दुबई में रहते हैं। जल्दी किस बात की है? शादी आराम से करेंगे। आराम के ख्याल से तो कह रही हूँ भाई साहब। वैसे देखिए ना, अजय की देखभाल करते करते अब मैं थक चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि घर की जिम्मेदारी बहू को सौंपकर मैं आराम से जिंदगी बिताऊं। बेटी तो पराया धन है, हम कब तक अपने पास रखेंगे? हम आपकी फरमाइश को वापस नहीं फेरेंगे। कोई अच्छा सा शगुन देखकर शादी की तारीख निकलवा लेंगे। मैंने तो शादी की तारीख भी निकलवा ली है। आज से 10 दिन बाद शुभ दिन है शादी के लिए। बस हम उसी दिन बारात लेकर आएंगे। बस ठीक है, आप आ जाइए, हम बारात स्वीकार करेंगे।